नमस्ते, मेरा नाम गोपाल साहनी है और हम नाविक हैं। हम जब 16 इयर्स के थे तब से नाव का काम कर रहे हैं और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम नाव का काम कर रहे हैं। रोज़ गेस्ट लोगों को गंगा आरती, सुबह का सनराइज़ वगैरह हम लोग बाई बोट दिखाते हैं और पूरे घाट के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और जो घाट की स्टोरीज़ है उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं टूरिस्ट लोगों को। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि अपने बनारस में टूरिस्ट आएँ और हम लोग उनका स्वागत अच्छे से करें और अच्छे से व्यवहार करें और अच्छे से हम लोग बोट राइड उनको करवाएं ताकि अधिक से अधिक लोग आएँ। और पूरे घाट के बारे में बोट राइड के समय हम लोग पूरे एक्सप्लेन करते हैं कि ये घाट का ये स्टोरी है। अपने बनारस का 4 नाम है। सबसे पहला है आनंद भवन। आनंद भवन जब बनारस का कोई नाम नहीं था तो उस समय लोग आते थे बनारस में, लोग को मतलब लगा कि इस जगह का नाम क्या रखें, तो आनंद भवन रखें। तो बनारस का पहला नाम है आनंद भवन और दूसरा नाम है काशी, जिसे बाबा विश्वनाथ जी के नगरी के नाम से, होली सिटी के नाम से जाना जाता है, धार्मिक स्थल काशी। और तीसरा नाम है बनारस, जैसे यहाँ पर हर रस बना हुआ है, हर लोग हमेशा मस्त रहता है, बनारस। और चौथा नाम है वाराणसी। वाराणसी नाम कैसे पड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। एक 80 नदी के आगे एक नदी आके गंगा जी में मिली हुई है, उस नदी का नाम है 80। तो उस नदी का नाम 80 है। जो पहले घाट का नाम यहाँ पर रखा गया उस नदी के वजह से रखा गया है, उस नदी का नाम 80 है। तो पहले जगह का नाम 80 घाट रखा गया है। और सबसे इंड जो घाट है, राजघाट के आगे एक और नदी आके गंगा जी में मिलती हैं, उन नदी का नाम है वरुणा। जो वरुणा आके गंगा जी में मिली हुई हैं, तो इन दोनों के बीच में अपना वाराणसी है। तो वरुणा और 80 को दोनों को मिला के वाराणसी बना अपने बनारस का नाम। इस समय प्रेजेंट टाइम में अपने सिटी का नाम वाराणसी है। तो ऐसे अपने बनारस का 4 नाम है। और हम एक इन्फॉर्मेशन देते हैं घाट के बारे में। जैसे वहाँ पर तुलसी घाट है, तो तुलसीदास जी वहाँ पर रह करके उन्होंने अपने हाथ से रामायण लिखा था और उसके बाद जब वो रामायण लिखे, जब वो एक्सपायर हो गए, तो उस जगह का नाम उन्हीं के नाम से रखा गया, तुलसी घाट। और हम लोग आ गए बगल में जैन घाट। ये जैन घाट जैन लोग के भगवान श्री शुपारस नाथ जी का जन्म स्थल है, जो भगवान का जन्म यहाँ पर हुआ है। तो इस जगह का मंदिर का नाम और जैन घाट रखा गया है। जैनी लोग काफ़ी यहाँ पर आते हैं। और बगल में ठीक निषाद राज घाट है सामने, जो हम लोग के पूर्वज थे। निषाद राज जी हम लोग के भगवान हैं, जो श्री रामचंद्र जी को गंगा उस पार उतारे थे। हम लोग उनके वंशज हैं, नाविक हैं। तो इस घाट का नाम निषाद राज घाट है, जो अपने पूरे बनारस में निषाद लोग नौका संचालन करते हैं। ये प्रभु घाट है, जैसे कि काफ़ी अच्छी पेंटिंग यहाँ पर हुई हैं प्रभु घाट पर। जब लास्ट ईयर में मोदी जी का लेजर शो हुआ था, तो उसी समय ये पेंटिंग पूरा बनाया गया था। आज भी पेंटिंग उसी तरह है, धुंधली भी नहीं पड़ी है। बहुत अच्छे से लोग फोटोग्राफी भी करते हैं और अच्छे से अपना सेल्फी भी लेते हैं। और बहुत अच्छी पेंटिंग है ये प्रभु घाट पर। बनारस का चेत सिंह है, जो अपने बनारस के राजा 150 साल पहले यहाँ रहते थे और उनकी फैमिली रहती थी। फिर ये किला पुराना हो जाने के कारण उन्होंने रामनगर में नया किला बनवाया। वहाँ म्यूज़ियम भी हो, टूरिज़म प्लेस है, लोगों को वहाँ पर जाकर देखना भी चाहिए। काफ़ी पुराने शस्त्र भी है, ये म्यूज़ियम है वहाँ पर। और जब ये किला पुराना हो गया तो उन्होंने राजा साहब नया किला बना करके वहाँ पर अपनी फैमिली को पूरा शिफ्ट किया। आज उनकी फैमिली आज भी वहाँ पर है। और हम आ गए राजा हरिश्चंद्र घाट पर, जहाँ पर डेड बॉडी जलता है। और अपने मतलब धार्मिक स्थल काशी में 2 जगह पर डेड बॉडी जलाई जाती है, एक राजा हरिश्चंद्र और एक मणिकर्णिका। हम लोग इस समय दशाश्वमेध घाट के सामने हैं। दशाश्वमेध घाट कैसे नाम पड़ा इसका, तो दशाश्वमेध घाट का नाम जब राजा दशरथ ने यहाँ पर दशा यज्ञ किया था,
तो इस जगह का नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। सबसे पहले आज से 17-18 साल पहले गंगा की आरती इसी घाट से स्टार्ट हुई है, जो अब बनारस के कुछ घाट पर अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। तो बनारस में सबसे पहला गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पर स्टार्ट हुआ, जब वो पहली बार एक पंडित जी स्टार्ट कर रहे थे। फिर लोग का मतलब टूरिज़्म बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे आज बहुत अच्छा गंगा आरती होता है दशाश्वमेध घाट पर। काफ़ी दूर दूर से सैलानी जब भी आते हैं तो मेन घाट के नाम से भी ये जाना जाता है दशाश्वमेध घाट। और ठीक उसी के बगल में है राजेंद्र प्रसाद घाट, जो वहाँ भी गंगा आरती होता है। पहले क्या था कि यहाँ पर जगह छोटा होने के कारण दशाश्वमेध घाट पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता था, तो फिर उन्होंने संस्था वाले लोग फिर राजेंद्र प्रसाद घाट पर स्टार्ट किए। दोनों का आरती का टाइमिंग सेम है, 6:30 बजे। आप कभी भी बनारस में आएंगे तो आरती आप पूरा पाएंगे। गंगा मैया के इस पावन तट पर बनारस में गंगा आरती एकदम मनमोहक अलग ही दृश्य है। जो भी देखता है बहुत अच्छा लगता है, और लोगों को जाके गंगा आरती के बारे में बताते भी हैं कि मतलब आप लोग भी जाके वहाँ पर गंगा आरती देखें। बनारस में गंगा आरती एकदम सबसे अलग बहुत अच्छे से होता है। और मणिकर्णिका सामने है, ये मणिकर्णिका जहाँ पर अपने इंडिया के सबसे बड़ा शमशान घाट है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका का नाम कैसे पड़ा कि शंकर भगवान और गौरा पार्वती जी उस घाट पर स्नान कर रहे थे, तो शंकर भगवान जी का मणि और गौरा पार्वती जी माता का कड़ा, हाथ का कड़ा उनका गिर गया, तो उस जगह का नाम पड़ा मणिकर्णिका। तब से इस जगह का नाम मणिकर्णिका के नाम से ही प्रसिद्ध है। मानते हैं कि यहाँ पर जिनका अंतिम संस्कार होता है सीधा स्वर्ग जाता है। तो धार्मिक स्थल है बाबा काशी विश्वनाथ जी का। तो लोग आते हैं बनारस में, ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी लोग गंगा मैया का दर्शन करने, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने। और यहाँ पर जितना भी आदमी 1 हफ्ता 2 हफ्ता रह जाए, किसी का जी नहीं भरता। एक अलग ही यहाँ पर माहौल है, एक अलग ही मतलब नशा है बनारस का, कि मतलब हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। एक ऐसा मतलब आनंद है यहाँ बनारस में।